बाढ़ से समस्याएं ये हो गई हैं कि लाखों बीघा जो रहा है तो फसल सब नुकसान हो गए धान के, और शादी ब्याह जी के हैं ठाने हैं ये हम यहाँ, तो बड़ी दिक्कत है और घर में पानी लग गया है। हम इस वक्त उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के तहसील बिस्वा के अंतर्गत आने वाले ब्लॉक रेउसा की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत गौलो कोड़र के मध्य पड़ने वाली सड़क जो जनपद बहराइच को जोड़ती है चालारी घाट पुल के कुछ पहले खड़े हैं। आपको बताते चलें कि पिछले 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक रुक रुक कर हुई बेमौसम बारिश के चलते यहाँ का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहीं पर गिरजा बैराज और बनसा बैराज घाघरा बैराज से छोड़े गए लाखों क्यूसेक पानी की वजह से इस क्षेत्र के सैकड़ों परिवार सड़क पे आ गए। वो अपने जानवरों के साथ, अपने परिवार के साथ सड़कों पर डेरा जमाए हुए हैं। यही नहीं, सैकड़ों एकड़ फसल जो धान की लगी हुई थी, जिसमें तीली, मक्का, उड़द, ये फसलें पूर्ण रूप से जलमग्न होकर नष्ट हो गई हैं। यहाँ के किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखने को मिल रही हैं कि आगे आने वाला भविष्य उनका क्या होगा। सैकड़ों की लागत से तैयार की गई फसलें नष्ट होने से किसान बेहद दुखी नज़र आ रहा है। बाढ़ से समस्याएं ये हो गई हैं कि लाखों बीघा जो रहा है तो फसल सब नुकसान हो गए धान के, और शादी ब्याह जी के हैं ठाने हैं ये हम यहाँ, तो बड़ी दिक्कत है और घर में पानी लग गया है, तो घर में सब डहरी धुनके गिर गए, गल्ला पाती सब बोए गए, फसल जत्ती रहा है, और आगे के नुकसान बड़ा भारी हुआ। आगे कैसे खावा पिया जाए, इस समय तो मान लो मिल रहा है, सरकार दे रही है तो खावा जाता है, लेकिन आगे के दिक्कत हम लोगन का गन्ना सन्ना रहा है वो सब पट गवा है, कुछ ना रह गवा है, और हरहा पस रेती में बांधे रहन, कुछ गायब हो गए हैं, 2-3 लाई मिले हैं और सब चले गए हैं। जी, जो 4 तारीख से बरसात होने लगी थी उसी के कारण हम लोग वहाँ पर बाढ़ आ गई, नदी से पानी ज़्यादा आ गया, बाढ़ आने लगी तो हमारे लोगों के घर में पानी चला गया। तो हम लोग वहाँ से ने जब घर में पानी चला गया तो खाना पाना बनाने के लिए कुछ रह नहीं गया। जो घर वर थे वो सब गिर गए उसी बाढ़ में। तो हम लोग 2 कोठरी थी, उस पर जो बच्चे थे उनमें उस पर चढ़ाया, फिर उस पर खाना वाना बनाने की कोशिश की, मगर वहाँ पर जब कुछ था ही नहीं तो ईंटों पर खाना वाना बनाया। और जो ये सब हम लोग भैंसी वैसी जो हमारी लोगों की थी तो वहाँ पर पानी ज़्यादा हो गया तो कहाँ बांध देते, तो हम लोग यहाँ पर रोड पे भैंसी वैसी फिर लाया। और यहाँ के जो लोग हैं तो खाना वाना तो खैर में आ जाता था, और घर से भी कुछ कच्चा पक्का बना कर आता था। और जो है यहाँ पर हम लोगों को तिरपाल भी एक आधा मिल गया था, तो यहीं पर तान तून कर रहते हैं। और हमारे लोगों की फसलें जो हैं तो फसल जैसे धान वान सब हमारे लोगों का अब चला गया, अब होने के कारण वो नहीं है। और उर्द थे वो सब चले गए हैं, मक्का वक्का तिल्ली उल्ली सी सब चली गई है हमारी लोगों की। और धान वान थे हमारे लोगों के डहरियों में, वो माटी की डहरियाँ हैं ना, तो डहरियाँ सब फूट गई हैं, तो उसी में धान थोड़े बारे निकाल पाए थे और पानी में सब बह गए हैं। यही सब कारण है हमारे लोगों का। वहाँ नहीं ज़्यादा होता था और कर्जे वर्जे थे जो, तो सोचते थे उसी में सब चुक जाएंगे, वो छुट्टी पा जाएंगे। तो अब धान वान हमारे लोगों के सब चले गए हैं, अब क्या है, कुछ बचा ही नहीं है हमारे लोगों के पास। हज़ारों आदमी यहाँ पर रोड पे रहते हैं, सबके घर में पानी घुस गया है यहाँ से, जैसे पुल के पास से और रेउसा से ने लगाकर सब आदमी हमारे यहाँ के सब टिके हुए हैं, और घर में सबके पानी चला गया है। जिसके कोठरियाँ हैं तो मतलब वो कोठरियों पे रहता है ऊपर छत पे, और जिसके नहीं हैं तो रोड पे बेचारा एक पल्ली तान कर गुजारा पाना कर रहा है। हाँ, लाभ सर मिल रहा है। यहाँ पर गल्ला वल्ला माड़ू भेड़ चौराहे पे जो है वहाँ पर गल्ला वल्ला इस समय बट रहा है, और सब गांव पाट चुका है। आज हमारा गांव लगेगा, मरैली आज लगने वाला है। अच्छा, प्रशासन खाना पीना भी बांट रहा है? हाँ जी, खाना तो सर बांट रहा है। कहने का मतलब यही है कि मान लीजिए गौलोक तो है ही है ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मान लीजिए कि बहुत बड़ा मजरा है, मौजा है, लेकिन उसके आसपास में भी जो मान लीजिए कि सैकड़ों गांव हैं जो कि प्रभावित हैं इससे, जो कि यहाँ आबादी कम से 50-60 हज़ार आबादी जो है कि यहाँ
प्रभावित है। कम से कम सड़क पे तो आप देख ही रहे हैं, मान लीजिए कि बहुत से लोग हैं इतना कि अपना अपना डेरा डाले हुए हैं, घर में पानी घुस गया है, पैर पैर पानी तक घर में घुस जाता है। आदमी उसमें घर में का सामान रखा हुआ भी जो है कि उसमें बह जाता है, डूब जाता है। अब मान लीजिए कि घर में रखा जो सामान गेहूँ है, धान है, चावल है, जो कुछ रखा है वो भी उसमें भीग गया, सब बूढ़ गया, आदमी क्या खाएगा उसमें। ये सब राहत वही मिला है साहब। मान लीजिए कि आप एक खाना बना हुआ जहाँ आते हैं, मान लो कि लेते हैं, सब देते हैं, सबको, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सबको देते हैं। उसके बाद जो है कि मान लीजिए कि बटा है तो किट बटा है, मान लीजिए कि पैकेट मिले हैं, मान लीजिए उसमें 10 किलो चावल होगा, आटा होगा, आलू वालू है, तेल मसाला है, ये मिला है सब। और बाकी मान लीजिए कि जो कुछ है तो सरकार दे रही है, जहाँ तक दे रही है तहाँ दे रही है। मान लीजिए जहाँ तक पहुँच रहा है वहाँ तक पहुँच रहा है, सब जगह तो पहुँच नहीं रहा है। और सरकार से यही कहना चाहते हैं कि मान लीजिए कि जो कुछ है, मान लीजिए कि मुआवजा उसका अगर मिलना चाहिए तो मिल सकता है। अगर सरकार दे देगी तो मान लीजिए कुछ 2-4 हज़ार रुपये आगे गेहूँ बोआई हो जाएगा। नहीं देगी तो फिर आदमी मजदूरी करने जाएगा, फिर गेहूँ भी नहीं बो पाएगा आदमी। यही समस्या है। गेहूँ बोना, धान नहीं होता, धान होगा तो उसको बेच करके लोग मान लीजिए फिर दोबारा जो है कि उसमें फसल बो देते हैं जो किसान हैं। मान लीजिए जो मजदूर हैं तो मजदूरी करके अपना कैसों तरह 2-4 बीघा बोते हैं और मान लीजिए खाने भर के पैदा हो जाता है। जब खाने भर के पैदा नहीं होता आगे चल के बोने की संकट आ जाएगी, समस्या आ जाएगी खाद बीज का, फिर जुताई का। यही समस्या है यहाँ के लोगों को। ये जो है कि देवसा बिलाग भरे का मान लीजिए, समझ लीजिए, चाहे तहसील बिस्वा की समझ लीजिए। बाढ़ पीड़ितों की इन सब समस्याओं को लेकर के हमने तहसील के और इस क्षेत्र के राजस्व निरीक्षक देशराज वर्मा से बात की कि उनके द्वारा इन बाढ़ पीड़ितों के लिए वर्तमान समय में अभी फ़िलहाल क्या क्या सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुन लीजिए। एक तो गरम पका पकाया हुआ भोजन उनको मुहैया कराया जा रहा है कि गरम खाना मिले। जो बुजुर्ग हैं उनके लिए तहड़ी, और जो युवा हैं, बच्चे हैं, उनके लिए पूड़ी और सब्जी, गरम एकदम भोजन उनको डोर टू डोर उपलब्ध कराया जा रहा है। पूरा तहसील प्रशासन पूरा यहाँ के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के साथ में है, दिन रात पूरा लगा हुआ है। जितना भी इलाका यहाँ बाढ़ प्रभावित है उनको हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किट भी मिल रही है, उसमें बहुत सारा सामान है, वो सारा मुहैया कराया जा रहा है। जो भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के हैं, यहाँ तक कि जानवरों के लिए भूसा की भी व्यवस्था हमारे तहसील प्रशासन ने की है। और खाना अभी भी हम करीब लगभग जो है 2000 पैकेट बांट आए हैं। अभी हमारे पास और लगे हुए पैकेट हैं, वो अभी डोर टू डोर पहुँचाएँगे। लगभग यहाँ 100 गांव प्रभावित हैं, लगभग रेवेन्यू विलेज 100 लगभग प्रभावित हुए हैं। कुछ बंधों पर बसे हुए हैं, कुछ सड़क किनारे हैं। लगभग 2,500 से 3,000 जो है आबादी लगभग जो है इस बंधे पर है, और लगभग टोटल मिलाकर के करीब 4-5 हज़ार आबादी ऊपर आ चुकी है। इनके लिए पूरी व्यवस्था है, यहाँ खाने पीने की हर चीज़ की व्यवस्था कराई जा रही है। गाँव में लोग रह रहे हैं उनके लिए क्या प्रयास? उनके लिए डोर टू डोर नाव से भिजवाते हैं हम लोग, स्टीमर से भिजवाते हैं। अभी गत दिन में जो है स्टीमर से जंगल टपरी भी खाना भिजवाया गया था, वहाँ भूसा भी भिजवाया गया है। जानवरों के लिए भी चारे की व्यवस्था हो रही है, और जो प्रभावित परिवार हैं उनके लिए भी व्यवस्था हो रही है। मैं हरिशंकर, सीतापुर, उत्तर प्रदेश से इंडिया अनहर्ट के लिए।